अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिक के विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जीवन पर्यंत। बच्चे अनौपचारिक अधिगम के मध्य से भी सीखते हैं। निम्न में से एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है पाठ्यपुस्तक। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में सहायता करती है? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत में मुख्य प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप दिशा प्रदान करने में शिक्षक की सहायता करता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उत्पादक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशील ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? स्किनर। निम्नलिखित में से किसने सक्रिय अनुबंधन, सकारात्मक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन इत्यादि का सिद्धांत दिया? स्किनर। निम्नलिखित में से अधिगम के कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूप से ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। निम्न में से यह कौन सा सिद्धांत है? लेविनवादी सिद्धांत। अधिगम का कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोत एवं संसाधनों की व्याख्या करने में सहायता मिलती है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंध है व्यवहारवादी। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की सहायता करते हैं। इसमें उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। कक्षा 7 के शिक्षार्थी गणित में त्रुटि करता है। शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा कहे। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो गलतियां करते समय इस परिस्थिति को आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियां के संबंध में सबसे उपयुक्त है? बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं।
कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे ड्रिल और अभ्यास कहा जाता है। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस अनुभूति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चे को इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए। सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। बच्चों के विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय की इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति में समर्थ नहीं है। अधिगम सामाजिक संरचना उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? इनाम और दंड। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि यह संदर्भ रूप में हो। ऐसी गतिविधियां का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती है? सृजनात्मकता का। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों को निष्क्रिय करें और उन्हें एक विशेष विद्यालय में जाने का सुझाव दें।